Okay जी, अस्सलाम वालेकुम dear students. So today our lecture is about multiplexer. ठीक है, मक्स या जिसको आप कहते हैं डाटा सिलेक्टर. ठीक है, सो मक्स या डाटा सिलेक्टर क्या है हमारे पास. मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स transmitting a large number of information units over a smaller number of channels. राइट. सो मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है. मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट्स ओवर अ स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स. सो अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, सो हमारे पास क्या है. मक्स इज 4x1. ठीक है, यानी हमारे पास इनपुट लाइंस क्या हैं. 4 इनपुट लाइंस हैं. ठीक है, I0, I1, I2 एंड I3. ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3. और हमारे पास जो आउटपुट लाइंस हैं Y, ये हमारे पास आउटपुट लाइंस हैं. ठीक है, और हमारे पास दो इनपुट्स हैं S0 एंड S1. सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है. सिलेक्ट लाइंस. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है. सिलेक्ट लाइंस. ठीक है, ये वाली लाइंस S0 और S1 जो हैं वो हमारे पास सिलेक्ट लाइंस हैं. राइट. सो हम आगे चलते हैं और हम जो है वो देखते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लेक्सर जो है उसको बनाना है तो हमारे पास उसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे उसको. सो अगर हमारे पास 2 की मतलब मल्टीप्लेक्सर क्या होगा. यूजुअली मक्स जो है वो होगा 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, यानी 2 की पावर n लाइंस को वो क्या करेगा. मल्टीप्लेक्स करेगा इनटू 1 लाइन. ठीक है, जैसे अगर 2 की पावर 1 हो तो इसको कर देगा 2x1 मक्स होगा. 2 की पावर 2 हो तो 4x1 मक्स होगा. ठीक है, सो 4x1 ये शो कर रहा है कि 4 इनपुट लाइंस हैं हमारे पास और जो है वो जो है दो जो हैं उसकी क्या है. n=2 उसकी सिलेक्शन लाइंस है. ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो n है ये वाला n ये शो कर रहा है कि ये उसकी सिलेक्शन लाइंस है. राइट. सो हम अब ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल 4x1 मल्टीप्लेक्सर का. फर्स्ट है हमारे पास S0, S1 और है हमारे पास Y. ठीक है, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 यही 4 कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो जब सिलेक्ट लाइन 0, 0 है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है. I0. ठीक है, जब 0, 1 है तो इंफॉर्मेशन क्या है. I1. जब हमारे पास जो है वो 1, 0 है तो सिलेक्शन क्या है. I2. और जब हमारे पास 1, 1 है तो y किसके इक्वल है. I3 के. सो अगर मुझे y का फंक्शन लिखना है तो y आ जाएगा y=I0. ठीक है, y=I0 और S0 कम्प्लीमेंट और S1 कम्प्लीमेंट. S0 कम्प्लीमेंट और S1 कम्प्लीमेंट प्लस I1 S0 कम्प्लीमेंट S1 प्लस I2 S0 S1 कम्प्लीमेंट प्लस I3 S0 S1. ठीक है, सो हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ गया. हमारा फंक्शन यहाँ से क्या आ गया. y=I0 S0 कम्प्लीमेंट S1 कम्प्लीमेंट प्लस I1 S0 कम्प्लीमेंट S1 प्लस I2
S0 S1 कम्प्लीमेंट प्लस I3 S0 एंड S1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, सो हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या है, 4 लाइंस हैं। ठीक है, हमारे पास है I0 I1 I2 और I3। ठीक है, और हमारे पास क्या है, S0 और S1। ठीक है, और साथ में हमें इसकी कम्प्लीमेंटेड आउटपुट भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से भी हमें इसके साथ में कम्प्लीमेंटेड आउटपुट भी चाहिए। राइट, अच्छा, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, S0 कम्प्लीमेंट, S1 कम्प्लीमेंट और I0, ये क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कम्प्लीमेंट और ये इसका कम्प्लीमेंट और I0। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, कम्प्लीमेंट हो रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है, I1 और क्या है, S0 कम्प्लीमेंट और क्या है, S1 जो है वो क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास ये सॉरी वो था I0 यानी फर्स्ट आउटपुट, ये सेकंड। और अब हमारे पास क्या है, फिर क्या है हमारे पास, I2 और S0 और हमारे पास क्या है, S1 का कम्प्लीमेंट। सो हम यहाँ से S1 का कम्प्लीमेंट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, फोर्थ एंड गेट लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इधर हमारे पास क्या आ रहा है, I3 आ रहा है। ठीक है, और S0 आ रहा है और S1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हम करेंगे, ये 4 हमारे पास क्या हैं, बेसिकली 4 एंड गेट हैं और उनको हमने क्या किया हुआ है, सबको प्लस किया हुआ है यानी और किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इन सबको प्लस किया हुआ है। राइट, और ये हमारा आउटपुट है Y। राइट, सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। राइट, सो ये हमने मल्टीप्लेक्सर जो है उसको डिज़ाइन कर लिया अपने पास। ठीक है, सो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है कि 4 इंफॉर्मेशन पीसेस थी, 2 सिलेक्ट लाइंस थी और हमने उनको सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक ही जो हमारी वो है लाइन, उसके ऊपर हमने सेंड कर दिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मुख्तलिफ सिग्नल्स हों। ठीक है, और उन मुख्तलिफ सिग्नल्स को हमने एक ही जो है रिसोर्स के ऊपर, एक ही चैनल के ऊपर सेंड करना है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उन सारी इंफॉर्मेशन के पीसेस को हम इकट्ठा करते हैं, उनको मल्टीप्लेक्स करते हैं और मल्टीप्लेक्स करने के बाद एक ही लाइन के ऊपर, एक ही चैनल के ऊपर सेंड कर देते हैं। ठीक है, सो हमारे जो मॉडर्न मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनके अंदर मल्टीप्लेक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ द theory behind the multiplexer। तो अब हमारे पास क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया वो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर था। ठीक है, और अगर हो हमारे पास 2 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर हो, तो उसका फंक्शन टेबल क्या आ जाएगा। मैं सिर्फ आपके साथ फंक्शन टेबल ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, उसका फंक्शन टेबल क्या आ जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर कि ये मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ नहीं करी बल्कि फंक्शन टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। इनेबल एस और आउटपुट। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इनेबल अगर 1 है तो वी डोंट केयर अबाउट द इनपुट, आउटपुट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, यानी अगर इनेबल 1 है तो ये आउटपुट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनेबल है यहाँ पे इस केस में ई, वो क्या है, नेगेटिव लॉजिक।
ठीक है, क्योंकि अगर एनेबल जो है वो पॉजिटिव लॉजिक होता, अगर ये एनेबल पॉजिटिव लॉजिक होता तो फिर अगर ये 1 होता तो आउटपुट देता, लेकिन ये 1 पे क्या शो कर रहा है, 0 शो, कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव लॉजिक एनेबल है। फिर क्या है, अगर एनेबल 0 है और सिलेक्ट भी 0 है तो आउटपुट क्या है, सिलेक्ट ए आउटपुट जो है वो सिलेक्ट होगी। ठीक है, अगर एनेबल 0 है, ठीक है, और आउटपुट सिलेक्ट 1 है तो फिर क्या सिलेक्ट होगा, बी सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन टेबल है हमारे पास, और यहाँ पे एनेबल क्या है, नेगेटिव लॉजिक एनेबल है। सो ये बहुत आसान सा था। हम अब करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर के टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे आना है। ठीक है, सो हमारा बूलियन फंक्शन है, हमें बताया गया f इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, दिस इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ 1 2 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारी है इनपुट, और आपने इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लेक्स करना है और इस डेटा को हमने सेंड करना है, इस मल्टीप्लेक्स डेटा को। सो ये मैं आपको मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, सिलेक्शन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, हम पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर हम फंक्शन टेबल या सिलेक्शन टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये एफ है। सो हमारे पास क्या क्या है, एक्स वाई जेड है इनपुट पे, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 और 1। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा जी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, y पे 0 0 1 1 0 0 1 1, राइट। फिर क्या आ जाएगा, 0 1, हम इसको तरीके से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड और एफ। ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 और 1। ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1, राइट। और इसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास फंक्शंस क्या क्या थे, हमारे पास था सबमिशन ऑफ 1 2 6 और 7। ठीक है, यानी मिन टर्म 1 इज़ 1, मिन टर्म 2 इज़ 1, मिन टर्म 6 इज़ 1 एंड मिन टर्म 7 इज़ 1 एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर ज़ीरोज़। ठीक है, यस, रेस्ट ऑफ ऑल आर ज़ीरोज़। सो अब अगर हम इनको डिवाइड कर लें ऐसे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, और फिर ये है दूसरी पेयरिंग, तीसरी पेयरिंग और ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो किस तरह से है। हमने अपने फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से लिखना है, f को जो z है हमारा वो क्या होना चाहिए, हमारा जो z है उसके टर्म्स में इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी हमने अपने फंक्शन को, ये जो हमारे पास लास्ट वेरिएबल है, इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, z की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो हमारा फंक्शन क्या है, 0 1, और यहाँ पे z की वैल्यू भी क्या है, 0 और 1, तो फंक्शन इज़ सेम एज z। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 0 और z क्या है, 0 1, तो ये क्या है, z का कम्प्लीमेंट है ना, f इज़ इक्वल टू z कम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन सिंपली क्या है, 0 है, और यहाँ पे सिंपली फंक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, फंक्शन जो है यहाँ पे सिंपली क्या है, z के इक्वल है, यहाँ पे सिंपली क्या है, z का, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है, तो z का कम्प्लीमेंट। 0 0 है तो फंक्शन डायरेक्टली 0 है, और 1 1 है तो फंक्शन डायरेक्टली 1 है। ठीक है, अब ये मैंने इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था, अब मैं इसका क्या करने लगी हूँ, सिलेक्शन टेबल या फंक्शन टेबल ड्रॉ करने लगी। तो फंक्शन टेबल जो है वो इसका क्या आ जाएगा,
फंक्शन टेबल जो है हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास है x, y और फंक्शन, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है जी। सो हमारे पास आ गया 0 0 जो है, जब दोनों ज़ीरोज़ हैं, x और y दोनों ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, उस वक़्त फंक्शन किसके इक्वल था, z के इक्वल था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ऊपर क्या था, x y और z था, तो फर्स्ट क्या था 0 0 1 0 0 0 और फिर क्या था 0 0 1। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या हैं 0, तो 0 0 है, तो फंक्शन जो है f वो क्या था, वो भी 0 1 था, तो फंक्शन इज़ इक्वल टू z था, ठीक है। अभी जो पीछे हमने टेबल ड्रॉ किया है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, इस वक्त जो है वो 0 0 0 पे फंक्शन इज़ इक्वल टू z था, तो यहाँ पे क्या है टेबल में 0 0 पे फंक्शन इज़ इक्वल टू z है। फिर क्या है 0 1 है, ठीक है, 0 1 के ऊपर फंक्शन किसके इक्वल है, z के कम्प्लीमेंट के, ठीक है। 1 0 के ऊपर जो है वो फंक्शन क्या है, किसके इक्वल है, 0 के, और 1 1 के ऊपर फंक्शन किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। सो ये हमने फंक्शन टेबल अपना ड्रॉ कर लिया। इस फंक्शन टेबल को हम अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, ठीक है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर के ऊपर। सो हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, और हमारी सिलेक्ट लाइंस हैं S0 S1। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, x और y को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, हमारी इनपुट्स क्या थी, z कम्प्लीमेंट और 0 और 1, ठीक है। इन 4 इनपुट्स में से कोई एक इनपुट आएगी। जब ये दोनों 0 0 हैं तो z आएगा, 0 1 है तो z 1 आएगा, जो है वो 1 0 है तो 0 आएगा, और 1 1 है तो 1 आएगा। और ये हमारी आउटपुट पे ये हमने 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हुए अपने फंक्शन को जो है वो मल्टीप्लेक्स कर लिया, अपने टेबल को, मिन टर्म्स को मल्टीप्लेक्स कर लिया, और इनको हम अब सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर था, किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। अब हमने साथ ही इसके डी मल्टीप्लेक्सर करना है, ठीक है। डी मल्टीप्लेक्सर इज़ द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, कि जो डाटा हमने मल्टीप्लेक्स करके एक ही चैनल पे सेंड किया था, उसको हमने रिसीवर साइड पे डी मल्टीप्लेक्स करना है, यानी उसको मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइंस में दोबारा रिकन्वर्ट करना है। सो डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये 1 to 4 होगा। वो 4x1 था, हम 1 to 4 पढ़ने लगे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी 1x4 डीमक्स है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो आएगी, और हमारे पास एक अनेबल इनपुट होगी जो अनेबल करेगी हमारे फंक्शन को, और हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होंगी जो हमें बताएगा कि हमारे आउटपुट पे क्या आना है। और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, y0 y1 y2 और y3 में से कोई एक जो है, जो इंफॉर्मेशन है उनमें से कोई, जब सिलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आउटपुट शो होगी। और यहाँ पे क्या किया हमने, अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो अब क्या है, हमें ये कैसे पता चला कि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस कितनी है, ठीक है। सिलेक्ट लाइंस जो हैं वो हमें कैसे पता चला, वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो n है वो है। सो यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास है आउटपुट 4 है, n इज़ इक्वल टू 4, सिलेक्ट लाइंस का बताने लगी। आउटपुट अगर हमारे पास है 4, ठीक है। सो जो हमारे पास 2 की पावर n अगर 4 है, तो मैं इसका जो हूँ वो ले लूँ log, ठीक है। सो 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2, सो दिस इम्प्लाइज डैट n इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सिलेक्ट लाइंस क्या हैं, 2 हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी है कि अगर n इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है, यानी आउटपुट 4 है, तो m इज़ इक्वल टू log
बेस 2 ऑफ n, ठीक है। सो m इज़ इक्वल टू log बेस 2 ऑफ 4, दिस इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। ये भी तरीका है और ये भी ठीक है कि आउटपुट 4 है तो 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 4, तो हमें पता है कि 2 की पावर n है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो बेसिस सेम हो तो पावर इक्वलेंट आ जाती है, n इज़ इक्वल टू 2 सिलेक्ट लाइन से, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन को देखते हैं जी। हमारा जो फंक्शन है हमारे पास है इनेबल है और S0 है और S1 है और आउटपुट क्या आ जाएगी Y0, Y1, Y2 और Y3 में से कोई एक आउटपुट पे आएगा, ठीक है। सो इनेबल अगर ज़ीरो है, ये अब पॉजिटिव लॉजिक इनेबल है, ठीक है। दोनों तरह का मैंने आपको इनेबल बताया है, तो ये दूसरा इनेबल है पॉजिटिव लॉजिक। तो अगर इनेबल ज़ीरो है तो वी डोंट केयर अबाउट दी सिलेक्ट लाइंस, आउटपुट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ इनेबल इज इक्वल टू 1 एंड बोथ सिलेक्ट लाइंस आर ज़ीरो, सो आउटपुट क्या आ जाएगी Y0 की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी और बाकी क्या हो जाएंगे ज़ीरो। अगर हमारे पास क्या है इनेबल 1 है और ये 0 1 है तो सेकंड आउटपुट 1 हो जाएगी और बाकी ये दोनों ज़ीरो। फिर क्या है इनेबल 1 है और ये दोनों क्या हैं, ये क्या है 1 0, सो 0 0 1 और 0, राइट। और फिर क्या है इनेबल 1 है और ये दोनों 1 हैं तो 0 0 0 और ये आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम Y0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा इनेबल 1 सिलेक्ट S0 का कम्प्लीमेंट और S1 का कम्प्लीमेंट, S0 कम्प्लीमेंट S1 कम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा Y1 दिस इज़ इक्वल टू इनेबल S0 कम्प्लीमेंट S1, Y2 दिस इज़ इक्वल टू इनेबल S0 S1 का कम्प्लीमेंट और Y3 दिस इज़ इक्वल टू इनेबल S0 S1, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम इनको अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन है I, ठीक है। और हमारे पास क्या है सिलेक्ट लाइंस है S0 और S0 का कम्प्लीमेंट और फिर क्या है S1 और S1 का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है फर्स्ट पे क्या था I इंफॉर्मेशन आ रही थी, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा एंड गेट था उसमें क्या क्या जा रहा था इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हमारे पास क्या जा रहा था S0 का कम्प्लीमेंट और S1 का कम्प्लीमेंट, सो दिस इज़ S1 कम्प्लीमेंट एंड दिस इज़ S0 कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ रहा है Y0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था दूसरा एंड गेट लगाएंगे, सो हमारे पास आ जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, और S0 का कम्प्लीमेंट और S1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था इंफॉर्मेशन, ठीक है, S0 और S1 का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर लास्ट पे एंड गेट और इसमें क्या है इंफॉर्मेशन I S0 और S1 और ये हमारे पास क्या आ गई Y3,
3। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा बेसिकली डी मल्टीप्लेक्सर जो है उसका क्या है, सर्किटरी है डी मल्टीप्लेक्सर की। कि डी मल्टीप्लेक्सर इस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। और बाय द वे इंसानों के साथ एक अनेबल इनपुट भी होगी ई की, ठीक है, जो कि क्या है वो 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो फिर आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा सर्किट है, ठीक है। और ये जो है ये ई है बेसिकली, ये जो इनपुट मैंने एंड पे लगाई है ये ई अनेबल इनपुट है, ठीक है। सो इस तरह से ये 4 इनपुट्स हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक है ये एंड हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंशियल लॉजिक शुरू करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।